आज का हिस्ट्री का हमारा पहला प्रश्न है। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर आप आंसर कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली थी। ठीक है, ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी है आपके पास शाहजहां ने, ऑप्शन सी सिकंदर ने, या फिर ऑप्शन डी अनंगपाल तोमर याण ने। तो किसने डाली थी दिल्ली शहर की नींव, किस शासक ने डाली थी। आपको शासक का नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो बिल्कुल सही है आपका उत्तर, अनंगपाल तोमर याण ने। ठीक है, जो अनंगपाल तोमर याण थे उन्होंने दिल्ली शहर की नींव रखी थी। ठीक है, ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या करा, दिल्ली शहर की नींव रखी। तो आज का अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो जो नवरत्न थे वो आप सभी को पता होगा कि जो नवरत्न थे वो अकबर जी के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। आपको बताना है जो भक्ति आंदोलन की थी उसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी भक्ति आंदोलन की। ऑप्शन ए है निम्बकाचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, या फिर रामदास। ऑप्शन डी रामदास। तो किसने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। ठीक है, जो रामानुजाचार्य जी थे उन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको बताना है महान जो संगीतज्ञ हैं तानसेन। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि तानसेन क्या है, तो ये क्या है, एक संगीतज्ञ हैं। ठीक है, महान संगीतज्ञ हैं तानसेन, उनका मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है काबुल में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी सिकंदरा में, या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो कहाँ पे है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्वालियर। ठीक है, जो संगीतज्ञ तानसेन है उनका मकबरा ग्वालियर में है, इनका मकबरा। अब हम आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पुरी में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंदेर, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो कहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर। अगर आप जानते हैं ज़रूर बताएं मीनाक्षी मंदिर के बारे में। जो लोग यहाँ के हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे जो मुंदेर के होंगे। ठीक है, मुंदेर वालों को पता होगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंदेर। ठीक है, मुंदेर में क्या है आपका मीनाक्षी मंदिर है। अब आज का छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। छठवां प्रश्न है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। आपको बताना है जब मुगल काल था तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी हिंदी, या फिर ऑप्शन डी फारसी। तो जल्दी से बताएं मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो जो मुगल काल की राजकीय भाषा थी वो थी आपकी फारसी। ठीक है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। अब आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां है आज का, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, क्या है, दीन ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया। आपको बताना है जो दीन ए इलाही धर्म है वो किस शासक ने चलाया था। ऑप्शन ए है अकबर ने, या फिर बाबर ने, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपके पास शाहजहां ने, या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो जल्दी से बताइए जो 7वां प्रश्न है हमारा उसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अकबर। ठीक है, जब अकबर का शासक था तो उन्होंने दीन ए इलाही धर्म था वो चलाया था। ठीक है, अब आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं।
इल्तुतमिश, इल्तुतमिश होता है, कहीं पे इल्तुतमिश लिखा है, तो इल्तुतमिश द्वारा किस सिक्के को चलाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इल्तुतमिश जो थे उन्होंने किस सिक्के को चलाया था। तो ऑप्शन ए है पीतल का टंका, ऑप्शन बी चांदी का टंका, ऑप्शन सी सोने का टंका, या फिर ऑप्शन डी तांबे का टंका। तो जल्दी से बताएं, जो इल्तुतमिश थे उनके द्वारा किस सिक्के का चालन किया गया था, कौन सा सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चांदी का टंका। इल्तुतमिश ने क्या चलाया था, चांदी का टंका। अब 9वां प्रश्न है आज का। सलीम किस मुगल शासक का बचपन का नाम था। किस मुगल शासक का बचपन का नाम क्या था, सलीम। आपको बताना है सलीम किस मुगल शासक का बचपन का नाम था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो जल्दी से बताइए किसको पहले जब बचपन में छोटे में सलीम नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर को। ठीक है, जो जहांगीर थे उनको बचपन में क्या बुलाया जाता था, सलीम बुलाया जाता था। अब आज का 10वां प्रश्न देखेंगे। आज का 10वां प्रश्न है, साहिब बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है। साहिब बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है। ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम को, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय को, ऑप्शन सी औरंगजेब को, या फिर ऑप्शन डी बाबर को। तो किसको कहा जाता है साहिब बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है। तो देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम थे, ठीक है, जो बहादुर शाह प्रथम थे उनको क्या कहा जाता था, साहिब बेखबर। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, साहिब बेखबर। किसको कहा जाता था साहिब बेखबर, तो बहादुर शाह प्रथम को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में आए तो आप इससे गलत करें। ठीक है, बार बार आप ध्यान में रखिएगा कि साहिब बेखबर किसे कहा जाता था, साहिब बेखबर बहादुर शाह प्रथम को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के हम 10 प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, आप एक बार दोबारा फिर से वीडियो को देखें, अच्छे से सारे प्रश्नों को याद करें। आज हम 10 प्रश्न ही करेंगे, इसके बाद अगली वीडियोस में हम इससे आगे के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप सभी लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। बाय एंड टेक केयर।